सुनते हैं वृकासुर और शिव जी की कथा। प्राचीन समय की बात है। महर्षि नारद भूमंडल पर भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का एक राक्षस मिला। नारद को देखते ही वृकासुर उनके पास आ गया और बोला, देवर्षि, आप अच्छे अवसर पर आए हैं। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। जरा मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन देवता ऐसे हैं जो शीघ्र और थोड़ी ही तपस्या में प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने सोचा कि ये असुर इस समय जैसा अपना जीवन बिता रहा है आगे भी ऐसे ही बिता सकता है, पर लगता है अब यह त्रय देवों में से किसी की विशेष आराधना कर वरदानी होना चाहता है। वर पाने के बाद इसकी आसुरी शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी। फिर ये ब्राह्मणों, ऋषियों तथा देवों को सताया करेगा। नारद यह सोच तो रहे थे, पर वृकासुर के प्रश्न का उत्तर टालने का मतलब था अपने लिए संकट पैदा करना। अतः नारद जी ने बहुत सोच विचार कर कहा, वृकासुर, वैसे तो त्रय महादेवों में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बड़ी वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी ही ना हो। हाँ, भगवान शंकर ऐसे हैं जो थोड़ी सी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और ऑर्डर दानी तो ऐसे कि अपने भक्ति की किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार ही नहीं करते हैं। भक्त ने जो मांगा तत्काल दे दिया। तुम्हारी ही जाति के रावण तथा बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या से कितना वरदानी बल पाया था। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि किसकी आराधना करनी चाहिए जिससे शीघ्र फल मिले। नारद का ऐसा वचन सुनकर वृकासुर ने भगवान शंकर की ही आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद वृकासुर ने सोचा, मैं शरीर तथा प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ के अग्निकुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शंकर उस पर प्रसन्न न हुए। तब ऊब कर वृकासुर एक दिन अपना शीश काटकर भगवान को अर्पित करने चला और स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि एक भयंकर आवाज के साथ भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, वत्स, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। निसंकोच कहो, क्या चाहते हो, वर मांगो। साक्षात भगवान शंकर को सामने खड़ा देख वृकासुर हाथ जोड़कर बोला, महाप्रभु, नारद जी ने कहा था आप शीघ्र ही प्रसन्न होकर वर देते हैं, पर मैं इतने वर्षों से आपकी आराधना कर रहा था, आप द्रवित ही नहीं हुए। आज जबकि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने चला था तब आपने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। आप शीघ्र प्रसन्न नहीं हुए, इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया। अब आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मैं भी वैसा ही कठिन वर चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे मारण वर दीजिए। मैं जिस किसी प्राणी के सिर पर मात्र अपना हाथ रख दूं उसी का प्राणांत हो जाए। आप प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए। शंकर जी वृकासुर की यह आसुरी मांग सुनकर हतप्रभ हो गए, पर देवता का वचन था, पूरा करना था, अन्यथा मर्यादा नष्ट होती। शंकर भगवान बोले, वृकासुर, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने बहुत कठिन वर की कामना से तपस्या की, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जागृत हो गई। कहने लगा,
प्रभु, आपका यह वर सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। असुर की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर अपने ही जाल में फंस गए। अब क्या करें, यह राक्षस न कुछ सुनेगा न मानेगा। ऐसा सोचकर ही भगवान शंकर भागे। शंकर को भागता देख वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह उनका पीछा करने लगा। वह उनका पीछा करते हुए कहने लगा, नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शंकर भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी आसुरी शक्ति के बल पर उनका पीछा करता रहा। ऋषि मुनि तथा समस्त देवगण असहाय होकर यह देखते रहे, पर क्या करें, कौन उस राक्षस के सामने पड़े। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। विष्णु ने हंसकर कहा, बिना सोचे विचारे वर देने का अब पता चला। खुद ही प्राण बचाते भागते फिर रहे हो। बताओ मैं क्या करूं? आपके वर की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। किसका सिर उसके आगे करूं? शिव ने कहा, नारायण, मुझे कोसने से मेरा यह संकट दूर नहीं होगा। कुछ करिए और जल्दी करिए, अन्यथा वह यहाँ भी पहुँच जाएगा। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और उधर चल पड़े जिधर से वृकासुर आ रहा था। बहुत दूर जाने पर उन्हें वृकासुर आता दिखाई दिया। भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हैं। शरीर को विश्राम दीजिए। शरीर से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए उसे अधिक नष्ट मत कीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों तथा सहायकों द्वारा अपने कार्य सिद्ध करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिव के वरदान तथा उसकी परीक्षा की बात बतलाई। इतना सुनते ही ब्रह्मचारी रूपी विष्णु हंसे और बोले, असुरराज, तुम किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव की, जिसका अपना कोई घर-बार नहीं, जो भूतों प्रेतों के साथ घूमता रहता है, वह भला किसी को क्या वर देगा? वर देने वाले तो दो ही देवता हैं, एक ब्रह्मा और दूसरे विष्णु। तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करते। शिव के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वर देने वाला तो स्वयं इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वर का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तुम्हें झूठ मूठ का वर दिया है। तुम्हारी तपस्या तो व्यर्थ गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हो गया। उसका मनोबल टूट गया। वो कहने लगा, मुझे तो देवर्षि नारद ने कहा था कि शिव की आराधना करो, वह प्रसन्न होकर मनचाहा वर दे सकते हैं। ब्रह्मचारी रूपी विष्णु ने कहा, तुम बड़े भोले हो, नारद पर विश्वास कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सबको उल्टी ही सलाह देते हैं। उनकी सलाह से कभी किसी का भला होता ही नहीं है। तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो खुद ही अपने सिर पर हाथ रखकर देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। उनके झूठ की पोल न खुल जाए इसलिए भाग गए। वृकासुर का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसे उस ब्रह्मचारी की बात से विश्वास हो गया कि शिव ने भी उसके साथ छल किया है, झूठा वर दिया है। वृकासुर का विवेक नष्ट हो गया। वर की सत्यता की परख करने के लिए वृकासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म होकर राख का ढेर बन गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय।